नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए पहुंच रहे हैं अपन प्रथम प्रश्न के लिए। श्रीमान प्रमोद कुमार जी जन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, रामचंद्र जी अपनी अच्छाइयों के कारण प्रसिद्ध हुए या कि रावण जैसे परम पराक्रमी महाबली व प्रखर विद्वान पर विजय प्राप्त करने के कारण प्रसिद्ध हुए? कृपया समाधान कीजिए। रामचंद्र जी अपनी अच्छाइयों के कारण प्रसिद्ध हुए या रावण जैसे पराक्रमी की बुराइयों के कारण? देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की बात है। मैं समझता हूँ रामचंद्र जी की प्रसिद्धि न उनकी अच्छाइयों और न ही रावण की बुराइयों के कारण हुई, अपितु बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के कारण। उन्होंने रावण की बुराइयों को हराया और वह उनकी प्रसिद्धि का कारण बन गई। प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा जिला सागर से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा जाता है कि नदियां और समुद्र सैकड़ों पहाड़ों धाराओं का पानी सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वह अपने आप को उनके नीचे रखती हैं, इसी वजह से वे पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाती है। तो हे गुरुवर, एक नेतृत्व करने वाले को अथवा परिवार समाज या संघ का मुखिया को किस प्रकार का होना चाहिए ताकि वह अपनी भलाई के लिए कार्य कर सके, सबकी भलाई के लिए कार्य कर सके? बहुत अच्छी बात कही है। नदियाँ सारे पहाड़ों वनों सबके पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य रखती है और ऐसा केवल इसलिए क्योंकि वो नीचे रहती है। इस संदर्भ में जो सवाल किया गया है कि नेतृत्व रखने वाले कैसा नेतृत्व दे जो सबको अपने में समा सके। नदी का गुण यदि व्यक्ति अपने जीवन में ले आए तो वह सब कुछ अपने भीतर उद्घाटित कर सकता है। नदियों का जो गुण है वो पहाड़ से निकलती है, जमीन पे बहती है और न केवल खुद बहती है अपितु अपने से मिलने वाले सबको अपने में समाहित रखती है। इस वजह से नदी नदी बन पाती है और अपने सागर तक की यात्रा को पूरी कर पाती है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अपने जीवन को नदी के समान बनाएं, यानी ऊपर से आए तो नीचे आने के बाद नीचे वालों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। नदी की तरह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को यदि विराट बनाता है और सबको अपने में समाने की सामर्थ्य विकसित करता है तो मैं मान करके चलता हूँ न केवल उसका अपितु उसके संपर्क में आने वाले सबका अस्तित्व बड़ा होता है। हम ये जानते हैं कि छोटे छोटे नाले भी, गंदे नाले भी नदी में मिलकर के पवित्र बन जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व यदि गहरा हो तो सबको हम उसमें समाने में समर्थ हो सकते हैं। महाराज श्री बड़ी समस्या है। प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी जी से कह रहे हैं नमोस्तु निवेदित करते हुए कि हम बहुत व्रत उपवास आदि अनेक करते हैं, बाजार का कुछ नहीं खाते, अभक्ष का सेवन भी नहीं करते, इतना कुछ करने पर भी लोग हमें धर्मात्मा क्यों नहीं समझते? महाराज श्री कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। अभक्ष नहीं खाते, बाजार का कुछ नहीं खाते, फिर भी लोग हमको धर्मात्मा क्यों नहीं समझते? मैं तो ये कहता हूँ कि लोग तुम्हें धर्मात्मा समझे इसके लिए धर्म बिल्कुल मत करो। तुम अपने आप को अपने भीतर धर्मात्मा देख सको इसलिए धर्म करो। अपने भीतर एक धर्मात्मा को जगाने का प्रयास करो। जब तक हम अपने अंतरंग से धर्मात्मा नहीं होंगे, लोग हमें धर्मात्मा समझ भी ले तो क्या होगा। अच्छी बात है कि आप अपने खान पान में काफ़ी कुछ संयम रखे हो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि केवल खान पान के संयम का नाम धर्मात्मा होना नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति को आचार शुद्धि के साथ साथ विचारों में भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हम अपने विचार और व्यवहार को विशुद्ध नहीं बनाते तो हमारा धर्मात्मापना सार्थक नहीं। कदाचित लोग मुझे धर्मात्मा कह भी दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हम धर्मात्मा तभी हो सकेंगे जब हम स्वयं उसका अनुकरण करें। डॉक्टर दीपा जी पिंपली सौदागर पुणे से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री आपका रत्नात्रय कैसा है? बहुत बढ़िया। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि कबीरदास जी के नीचे लिखे हुए दोहे में चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, इस दोहे में शाब्दिक अर्थ के अलावा और क्या सत्य छिपा हुआ है? कृपया उद्घाटित करें। देखिए, इसमें जो शब्दार्थ है वो अर्थ तो बहुत सामान्य है, लेकिन इसके भीतर जो व्यंजित अर्थ है उसे समझना चाहिए। यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, एक प्रतीकात्मक है। वे दो पाटों में के बीच में साबुत बचा न कोई, जो कह रहे हैं वो केवल ये अर्थ नहीं कि दो चक्की के दो पाटों के मध्य जो दाना आता है वो पिस जाता है। उनका कहना है कि संसार है, इस संसार में जितने भी लोग हैं वे इस राग देश की चक्की में पिस रहे हैं या जन्म मरण की चक्की में पिस रहे हैं। कोई भी बचने वाला नहीं है, हर प्राणी यहाँ दुखी है। इस संसार के चक्र को चलता देखकर कबीर का मन दुखी हो रहा है कि हर संसारी प्राणी इस चक्कर में फंस करके दुखी हो रहा है। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई की उक्ति के साथ इसी को आगे बढ़ाकर कहा गया कि कमाल इस पर हंस दिया, और कमाल ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जिसने पकड़ा कील को बाल न बाका जाए। कमाल ने कहा कि नहीं, चक्की देख रहे हैं, चक्की पिस रही है, पिसने दो, पर मुझे इससे रोने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस चलती हुई चक्की के मध्य भी कुछ है जो बच रहा है। वो क्या है? जो अनाज का दाना कील के पास है वो पिसता नहीं, वो झोंका तो बचा रहता है। तो उसका कहने का अर्थ यही है कि जो धर्म के कील के निकट आता है उस संसार की चक्की में कभी पिस नहीं पाता, और जो धर्म से विमुख होता है वो कभी बसता नहीं। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए सीमा जी जताले नागपुर से कह रही हैं कि मंदिर में अरहंत प्रतिमा की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान अरहंत पद प्राप्त करते हैं तब उनकी नासा दृष्टि नहीं रहती, नेत्र खुल जाते हैं। तो फिर मंदिर में जो प्रतिमा रहती है उसमें भगवान को नासा दृष्टि क्यों दिखाया जाता है? उनके नेत्र खुले रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। भगवान को केवल ज्ञान के बाद नेत्र खुल जाते हैं, ये कथन ठीक नहीं है। ये एक अलंकारात्मक कथन है कि केवल ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए, पर कोई तीसरी आँख थोड़ी है, वो तो दिव्य ज्ञान है। ये लोग व्यवहार की बात है। उनकी आँखें बीत रागता का द्योतक है, और वे अरहंत अवस्था में भी बीत राग मुद्रा में ही रहते हैं, उनकी नासा दृष्टि रहती है। महाराज श्रीमती लक्ष्मी जी जैन महिला परिषद प्रांतीय प्रभारी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था कि कोई आपसे कुछ भी कहे उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। यह बात एक उदाहरण देकर के बोले कि जब हम अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं कि मीठे हैं या ना, और फिर उसी अमरूद पर नमक डाल करके खाते हैं। कृपया अपने मन को कैसे दृढ़ बढ़ाएं कि हम भी अमरूद की तरह हो जाएं? कृपया समाधान करें। किसी की बात दिल पर लग जाए, किसी की कटु बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये एक वाक्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये अमरूद के साथ इसकी संगति थोड़ी सी बैठती सी नहीं दिख रही। अमरूद से पूछते हैं कि खट्टा या मीठा है कि नहीं, और नमक लगा करके खा लेते हैं। तो क्या चाहते हैं कि आप अपना जीवन ऐसा बनाओ कि सब लोग अमरूद की तरह खाएं? कहने का आशय समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इस संदर्भ को थोड़ा सा बदलते हुए कहता हूँ कि तुम्हें कोई कैसी भी बात कहे उसे दिल पर न लो, लोगों की कड़ी बात को भी अच्छा बना करके लेने का प्रयास करो, चीज़ों को नज़रअंदाज करो। महाराज श्री नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र थक नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती।
तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम अपने अंदर ऐसी ताकत कैसी पैदा करें जो हमारे जीतने की जिद को बरकरार रख सके। कृपया समाधान करें। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि जीतने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है जिनकी भी ये पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, 4 बातें अपने अंतस में अंकित करके रखें। नंबर 1, सदैव अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें। जैसे मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है, वो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए उनसे विचलित नहीं होता, उसमें स्थिरता बना के रखता है। तो सामने हमें हमेशा अपने लक्ष्य को रख करके चलना चाहिए। दूसरी बात, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। आखिरी क्षण तक अंतिम संभावना तक व्यक्ति को लग जाना चाहिए, जुट के रहना चाहिए। उन्हें अपना परिश्रम जारी रखना चाहिए, परिश्रम कभी कम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। आशा उसकी खंडित ना हो, सकारात्मकता के साथ चले और अपने गंतव्य तक पहुंचने तक अपने मन का साहस और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। यदि ये स्थितियां मनुष्य के अंतरंग में हो तो परिस्थितियां उस पर हावी नहीं हो सकती। महेंद्र जैन पत्रकार श्रीमती प्रियंका जी, प्रियम जी, प्रियांशी जैन पूरे परिवार के साथ नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे कि महाराज श्री, चाय और चरित्र जब भी गिरती हैं वही अपने दाग छोड़ती हैं। महाराज श्री, चाय का दाग तो आसानी से साफ हो सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग साफ होना मुश्किल है, मुश्किल भरा है। तो गुरुवर, अपने चरित्र को निर्मल और दाग रहित बनाए रखने के लिए किस प्रकार की सावधानी रख रहे हैं? अपने चरित्र को दाग रहित कैसे बनाए? देखिए, जैसे चाय न गिरे इसके लिए आप सावधान रहते हैं, वैसे ही मेरा चरित्र खंडित ना हो इसके लिए भी हमें सावधान होना होगा। और उसके लिए हर व्यक्ति को खुद के प्रति जागना जरूरी है। अपने अंदर में जब व्यक्ति जागरूक होता है तभी अपने चरित्र को संभाल पाता है। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि हम अपने चरित्र को अपने जीवन का सर्वस्व मानना शुरू करें। मेरा चरित्र सब कुछ है, सब खो जाए तो खो जाए, मुझे अपने चरित्र से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। ये बात अगर मन में होगी तभी मनुष्य चरित्र को मजबूत कर पाएगा। आजकल लोगों का ढर्रा बदल गया है, सब चलता है, सब चलता है। ये जो बातें मन में आ गई ये मनुष्य को चरित्रनिष्ठ नहीं बनने देती और उसके कारण ढेर प्रकार की विसंगतियाँ बनती हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र को अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि मान करके चले, और जो अपने चरित्र को जीवन की अनमोल निधि मानता है उसका चरित्र पूरी तरह से सलामत रहता है। नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं महाराज श्री जैन छोगालाल जी केलावत मुंबई घाटकोपर से, और कह रहे हैं कि परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। यहाँ स्थिति कुछ भी हो नहीं रहता, पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है सृष्टि में। इस परिवर्तन में हम कभी दुखी हो जाते हैं तो कभी सुखी। प्रकृति कभी देती है तो कभी छीनती है, लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक है। वह अच्छे परिवर्तन को तो हर्ष से स्वीकार कर लेता है, परंतु बुरे परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। परंतु प्रकृति के नियम से परिवर्तन ही जीवन है। तो महाराज श्री, इस परिवर्तन को हम कैसे समझें और उस परिवर्तन को जीवन में कैसे उतारें? बस इस परिवर्तन को समझने के लिए एक ही चीज़ है, दृष्टि का परिवर्तन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छे बातों को तो स्वीकार लेता है, बुरी बातों को स्वीकारना नहीं चाहता। हमें हर परिवर्तन को एक प्रकृति के नियम की तरह समझना चाहिए और अपने अंतर्दृष्टि में जीवन की वास्तविकता को रख करके चलना चाहिए। सब दिन एक समान नहीं होता, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है और जो समय काल के अनुरूप परिवर्तन है उसे हमें स्वीकारना चाहिए। जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री सभी को खुश रखना संभव नहीं है, पर अपनों को कम से कम कैसे खुश रखें? अपनों की खुशी बढ़ाते समय खुद के सपने दूर जाते,
टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें हाँ चलो टूट जाते, मानसिक दुख ना बता सकते हैं, सह नहीं पाते हैं, ऐसे में हम अपने भाव को कैसे रखें? देखिए बात सही है, सबको खुश न रख सकें तो अपनों को खुश कैसे रखें। सबसे पहली बात है, अपनों को खुश वही रख सकता है जो खुद खुश रहता है, और खुद खुश रहने के लिए एक बहुत छोटा सा काम करना है। जो हो जैसा हो सहज भाव से स्वीकार लो। अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई तारीफ करे कोई टिप्पणी करे, अपने आप को उनसे अप्रभावित रखो, सहज रहो, खुश रहो। तुम खुद खुश रहोगे तभी औरों को खुशियाँ बांट सकोगे। जो खुद खपा है, खुद खिन्न है, वो दूसरों को खुश क्या रख सकेगा। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, और अपने आप को खुश रखने के लिए हमें अपनी खुशी अपने भीतर खोजनी होगी, दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरों में जब खुशी खोजते हैं तो हमारे अंदर तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती। आपने कहा कि दूसरों को खुश रखने के लिए अपने सपने टूटते हैं तो मन में बहुत मानसिक कष्ट होता है। तो ये अपने सपने भी कब टूटते हैं, जब हम दूसरों के साथ जोड़ लेते हैं। जब तक हम दूसरों के साथ जोड़ेंगे, जुड़ेंगे, परमुखापेक्षी रहेंगे, तो हम अपनी खुशियों को भी जीवित नहीं रख पाएंगे। और जब हमारी खुशियाँ ही खत्म हो जाएगी तो हम और किसी को खुश कैसे रख सकेंगे। तो खुशी का मूल मंत्र यही है कि हम अपने में रहें, अपने आप को रमा के रखें तो खुद खुश रहें, औरों को भी खुशी बांट सकेंगे। तरुणा जैन गया से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री, मैं भगवान की भक्ति अहोभाव से भर करके गदगद वाणी से करती हूँ, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान की भक्ति करो तुम पागलों की तरह, तो भगवान की कृपा बरसेगी तुम पर बादलों की तरह है। तो वास्तव में सच्ची भक्ति क्या है? पागलों की तरह भक्ति से क्या आशय है? हमें किस तरह भक्ति करनी चाहिए? कृपया कुछ उपाय बताएं। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है, आप भगवान की भक्ति डूब कर हो भाव से भर कर करती है, और यही करना चाहिए। जो पंक्तियाँ हैं, भगवान की भक्ति करो पागलों की तरह तो कृपा बरसेगी तुम पर बादलों की तरह, इस संदर्भ में पागल कहा है। पागल का मतलब क्या है? जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध न हो वो पागल है। भक्ति का एक रूप है कि प्रभु के चरणों में जब आप भक्ति करो तो प्रभु मैं हो जाओ, अपनी शुद्ध भूल जाओ, वहाँ स्वयं की उपस्थिति का आभास ही न रहे, बस जो कुछ है वो प्रभु हो। ये भक्ति का अर्थ है। पर पागल का मतलब ये नहीं कि उन्मादी हो जाओ। पागल का अर्थ ये है कि अपनी बाकी बातों को एक तरफ कर दो, अपनी एंटिटी को खो करके प्रभु मैं हो जाओ, खुद को प्रभु के साथ जोड़ दो, प्रभु मैं हो जाओ, जहाँ हमारा अपना कोई वजूद न बचे, जो कुछ है वो प्रभु का हो। ऐसे भक्ति के संदर्भ में ये तो पंक्ति कवि की है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, अनन्य भाव और अहोभाव ही भक्ति का चरम रूप है। हम भगवान के प्रसाद जब भक्ति करें, प्रभु की भक्ति आराधना करें, तो उनमें अनन्य हो जाएं, उनमें लीन हो जाएं, अन्य आश्रयों से अपने आप को मुक्त कर ले, तो वो भक्ति का रूप धर सकेगी। मंजू राकेश पाटनी अजमेर से नमोस्तु गुरुवर कहते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, इंसान कितना भी पश्चाताप कर ले लेकिन भूतकाल को हल नहीं कर सकता, और कितनी भी चिंता कर ले अपने भविष्य को बदल नहीं सकता। तो वर्तमान ही सुखद भविष्य की नींव है। तो हे गुरुवर, हम वर्तमान में ऐसा क्या करें कि भविष्य में हमारा समाधि मरण हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? कृपया समाधान करें। भूतकाल को बदल नहीं सकता और भविष्य कभी टल नहीं सकता। हम जो कुछ करें वर्तमान में ही कर सकते हैं, और हम वर्तमान में ऐसा क्या करें कि हमारी समाधि मरण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए बात सही है, करने के लिए हमारे पास केवल वर्तमान है। अतीत भोगा हुआ यथार्थ है, वो जो व्यतीत हो चुका है उससे अनुभव लें, और भविष्य अभी आया नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो हमारे मन की कल्पना है। लेकिन भविष्य के लिए जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसकी रूपरेखा वर्तमान में ही बन सकती है। तो हम वर्तमान को ही अच्छा रखें। हमारे पास करने लायक जो कुछ भी है वह केवल और केवल वर्तमान है। तो वर्तमान के साथ जुड़ कर के जो आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाता है। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें, वर्तमान में ऐसा क्या करें कि हमारा समाधि पूर्वक मरण हो सके। अभी मरण का समय तो नहीं है,
पर वर्तमान में आप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रारंभिक शुरुआत कीजिए। संयम साधना से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, संयम आराधना से जीवन की शुरुआत कीजिए। और जब आप संयम आराधना से अभी अपना जीवन प्रारंभ करेंगे तो धीरे 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 भावना भाते भाते आपका समय आएगा जो आप समाधि मरण कर सकेंगे। मैं समाधि मरण करूँगा, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, अभी तो करो। कई लोग बोलते मुझे दीक्षा लेना है, मैं दीक्षा लूँगा, मैं दीक्षा लूँगा, मैं दीक्षा लूँगा। और दीक्षा लूँगा तो जब लोगे अब कम से कम अभी व्रती तो बन जाओ। नहीं, मैं तो दीक्षा लूँगा, तो पता लगा दीक्षा भी नहीं ले पाया और बातों में ही रह गया। लूँगा नहीं, करूँगा नहीं, जो कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। आज जो शुरुआत करोगे कल वही विराट रूप ले सकेगा। दिनेश पटेल मांदरम से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर मेरी शंका ये है कि मैं ऊर्जा प्रवाह ध्यान सुबह भावना योग से पहले करता हूँ, पर गुरुवर ऊर्जा प्रभाव से सिर में बहुत ऊर्जा आ जाती है, तो गुरुवर सिर में बहुत ऊर्जा आ जाने से सिर भारी हो जाता है, तो गुरुवर सिर को कैसे स्थिर करें, कृपया समाधान देखिए, करें। ऊर्जा प्रवाह अलग से करने में प्रायः लोगों को सिर भारी होता है। इसलिए भावना योग में जिस क्रम से ऊर्जा प्रवाह कराया गया है, यदि उसमें आप करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि उसके बाद जो फिर सामायिक की स्थिति आती है उसमें सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए उसी क्रम में करें। और जिनको ज़्यादा सिर भारी हो और या जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह अनियमित हो जाए, वे ऊर्जा प्रवाह को गौण कर दें। विदेश जी बांसवाड़ा से गुरुदेव नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि इंद्रिय सुख से पाप होता है और लोग इंद्रिय सुख के लिए क्या क्या नहीं करते, तो मेरा प्रश्न यह है कि जो तीर्थंकर ने किया है और जो आप करते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, जो इंद्रिय सुख से परे है, आप आत्मा का सुख भोगते हैं। महाराज जी, अगर हम किसी को सुख चाहिए हो तो उसमें आत्मा का सुख इंद्रिय सुख से बड़ा होता है, तो मेरा ऐसा सवाल है कि मैं आत्मा का सुख कैसे भोगूं ताकि इंद्रिय सुख की अटल टल जाए, कृपया समाधान करें और कर्म की निर्जरा होकर के मोक्ष पथ पर आगे बढ़ सकूं। आत्मा का सुख कैसे भोगूं ताकि इंद्रिय सुख की लालसा टल जाए। अटल शब्द का अर्थ नहीं है, ललक टल जाए, हो सकता है उनकी आदत टल जाए। आदत टल जाए, आदत। अच्छा, देखिए, इसके लिए सबसे पहले सुख को समझना पड़ेगा। आप जिसे इंद्रिय सुख भी कहते हैं, वो सुख है क्या, इसे समझिए। कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, गर्मी का समय है, बहुत प्यासे हैं और कहीं पहुँचे, सामने वाले ने आपको ठंडाई पिलाई, बहुत ठंडी ठंडाई, पीने के बाद कैसा लगेगा? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किससे सुख मिला? ठंडाई पीने से। ठीक है, एक गिलास ठंडाई आपको दे दिया गया, आपको सुख मिला। दूसरा गिलास और दे तो क्या हो गया? वो सुख कहाँ गया? ठंडाई पीने से सुख मिला ना। तो पहले गिलास से अगर ठंडाई पीने से सुख है, तो पहले गिलास में जितना सुख मिला, दूसरे गिलास पीने में उसका डबल सुख मिलना चाहिए, तीसरे में ट्रिपल मिलना चाहिए, चौथे में चौवल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं? तो सुख किससे मिला? पहले गिलास में आपको बहुत सुख मिला और उत्तरोत्तर दूसरे तीसरे गिलास में सुख कम मिला, और चौथा गिलास सामने वाले ने ऑफर किया तो आपने हाथ जोड़ लिया, भैया अब नहीं। आखिर क्यों? सुख किससे मिला? ठंडाई से मिला। हाँ, एक गिलास पी के क्यों मिला? प्यास थी इसलिए मिला। सुख क्यों मिला? मन में प्यास थी, प्यासे व्यक्ति को ठंडाई पिलाया तो अच्छा लगा। भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला भी रास नहीं आता। आता है क्या? तो उस ठंडाई से जो सुख मिला, वो सुख ठंडाई का था कि प्यास का था? प्यास सुख है कि दुख है? बोलो, प्यास तो दुख है ना।
तो अब ठंडाई जैसी वस्तु से आपको सुख पाना है, तो जितना सुख पाना है उससे ज़्यादा प्यास जगाना है। तो पहले प्यास जगाओ, फिर उसे बुझाने के लिए ठंडाई लाओ और सुख पाओ। यही है इंद्रिय सुख, जिसको पाने के लिए हमें पहले दुख को बुलाना पड़ता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो सुख सुख नहीं, सुख के नाम पर केवल एक भ्रम है, दुख है। समझ गए? वो पीड़ा है, वो दुख है, पीड़ा है। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुख के नाम पर एक भ्रम है। प्यास का प्रतिकार हुआ इसलिए सुख मिला। अब जिसके अंदर प्यास ही नहीं बची उसके लिए ठंडाई की जरूरत नहीं, जिसके लिए भोजन की भूख ही नहीं बची उसके लिए भोजन की जरूरत नहीं। तो मन में जब चाह उत्पन्न होती, उस चाह की पूर्ति के लिए हम तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सुख खोजते हैं। सच्चे अर्थों में सुख हमारे मन में है। जब चाह ही नहीं तो सुख का, दुख ही नहीं होगा, और दुख ही नहीं तो सुख ही नहीं। तो आत्मा का सुख उससे परे है। ये सुख की वास्तविकता को समझने की जरूरत है। चीज़ों में सुख नहीं मिलता। और देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ, आपके अकाउंट में किसी ने 1,00,000 रुपया दिया और आपको पता नहीं, आपको खुशी होगी? अकाउंट में तो पैसा आ गया, आपके पास मैसेज नहीं, आपको कोई खुशी होगी? हाँ? 1,00,000 रुपया छलपूर्वक निकाल लिया, आपको पता नहीं, आपको दुख होगा? नहीं होगा ना? आपके अकाउंट में पैसा आया, आपको पता नहीं, आपको सुख नहीं मिला। आपके अकाउंट से पैसा गया, आपको पता नहीं, आपको सुख नहीं मिला, दुख नहीं हुआ। लेकिन कोई आपको जैसे ही मालूम पड़ेगा, खुशी भी होगी और गया तो दुख भी होगा, है ना? आ गया तो खुशी होगी, गया तो दुख होगा। तो दुख होना और सुख होना किससे हुआ? अंदर के ज्ञान से हुआ ना। जब जानने में आया तब हुआ। तो हमारा आपका संसारी प्राणी का जो ज्ञान है वो राग द्वेष मोह से प्रभावित है। वो किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। जिसको अच्छा मानता है उसमें सुख मिलता है, जिसको बुरा मानता है उसको दुख मिलता है। लेकिन जो साधना के बल पर बीत राग अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसकी दृष्टि में न कोई अच्छा होता है न बुरा होता है, उसको न कभी सुख होता है न दुख होता है, वो सुख और दुख से परे आनंद की स्थिति में जीता है। और वही आत्मा का सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है जो केवल ज्ञान के बल पर फलीभूत होता है। महर्षि, 2 प्रश्न मिलती जुलती हैं। विवेक जी सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि हम साकुशल सिंगापुर पहुंच गए हैं आपके आशीर्वाद से। महर्षि, पूरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु आशीर्वाद चाह रहे हैं। और नितिन जी का भी ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न है। कह रहे हैं महर्षि कि महर्षि, हम टीवी पर रोजाना उस व्यक्ति के अनुभव को सुनते हैं जो आचार्य विद्यासागर जी के आहार कराते हैं। उनमें से कोई कहता है कि हमें आचार्य श्री को आहार कराने के बाद जो आनंद आया उसे मुख से बता पाना नामुमकिन है। कोई कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे तीनों लोकों की संपदा हमें मिल गई हो। और तो और लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को ही आहार कराया हो। और कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज श्री हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। पर महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपने तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कितनी बार आहार कराए होंगे? तो गुरुवर, आपने जब आहार कराए तो आपको कैसे आनंद की अनुभूति हुई? कृपया हमें जरूर बताएं। निश्चित गुरुदेव को आहार देने का जो आनंद है वो अपूर्व आनंद होता है। अब आप लोगों का क्या आनंद मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने आनंद को कभी भूल नहीं सकता। हालांकि मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन में गुरुदेव को 8-10 बार ही आहार दिया हो तो शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि संघ में ऐसी व्यवस्था थी। हम लोग ऐसे आहार देने जाते नहीं थे।
किसी चौके में हमारा निमंत्रण हो, वहाँ गुरुदेव आ गए तो हम दे सकते हैं, और उसके पहले गुरुदेव के संपर्क में आते ही मैं संघ में आ गया तो व्यवस्थाएं बदल गई। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कि अपने जीवन का प्रथम आहार मैंने गुरुदेव को ही दिया। मैं जिस दिन पहली बार पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ था और गुरुदेव आ गए और मेरे सामने ही आके खड़े हुए, भाव भक्ति से आहार दिया। पड़गाहन में मैं कुछ जानता वानता भी नहीं था, और मेरे हाथ में जग दे दिया गया, मुझसे शुद्धि बुलवाया गया। मेरी हालत उस समय की ये थी कि जब मुझसे कहा गया शुद्धि बोलो तो मैं बोलने लगा शुद्धि शुद्धि शुद्धि। मुझे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं आता। लोगों ने बोला, फिर मैंने वैसा कर लिया। पहली बार खड़ा हुआ था, और उसके बाद मुझसे लोगों ने कहा कि रात्रि भोजन का कुछ समय के लिए त्याग कर दो। मैंने एक पल के लिए गुरुदेव को देखा और मेरे मुख से निकला, खाना तो जीवन भर, छोड़ना तो जीवन भर। महाराज जी, आज से रात्रि भोजन का जीवन भर त्याग। उस समय मेरे मन में और कोई ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन वो वाकई में एक अद्भुत अनुभूति थी। आप पूछ रहे हो कि आपको आहार देने का क्या फल मिला, तो यही मिला कि उनको 1-2 बार आहार दिया, आज आहार ले रहा हूँ और आप लोग मुझे दे रहे हैं। इससे बड़ा फल और क्या होगा। ये जीवन का चरम सौभाग्य है। और उसके बाद आज्ञा नहीं थी गुरुदेव की कि चाहे जिस चौके में हम लोग आहार दे सकें। जब हम लोग पड़गाहन के लिए भी हम लोग बहुत कम करते थे। आप संग निकल जाए, उसके बाद हम ब्रह्मचारियों का भोजन के लिए जो बुला कर ले जाए सो जाए। किसी साधु की वैयावृत्ति की दृष्टि से उनका आहार कराने जाना हुआ तो चले गए। तो बहुत कम, लगभग मैं 18 महीना संघ में रहा ब्रह्मचारी में, लेकिन 18 महीना में 5-7 बार ही आहार दिया होऊंगा तो दिया होऊंगा। पर ये जो पहला आहार है वो मेरे जीवन का पूरा अनुभव है। और निश्चित ऐसे महान गुरु को आहार देने वाले लोग भाग्यशाली तो होते ही। प्रवीण जी सिंघई, गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, वो करो जो सही हो, ना कि वो जो आसान और लोकप्रिय हो। तो हे गुरुवर, हमें कोई कार्य करने के पूर्व किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। वो करो जो सही है, वो नहीं जो आसान और लोकप्रिय हो। हमें कोई भी कार्य करने के पहले किन किन बातों का विचार करना चाहिए। कई तरह की बातें हो सकती है, पर 4 बातें मेरी दृष्टि में जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले वो कार्य प्रयोजनी है कि नहीं, कार्य का प्रयोजन, उपयोगिता उसकी है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। अगर प्रयोजनी है, उपयोगिता है, प्रासंगिक है, तभी उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, इस कार्य से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान होने वाला है, दूसरों के लिए अहितकारी है, स्वपर अहितकारी है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, इस कार्य को अंजाम देने के लिए किन बातों की ज़रूरत है, उनका पहले से विचार कर लेना चाहिए। और चौथी बात, इस कार्य की संपन्नता में यदि बाधा आए तो हमें क्या बाधा आ सकती है, उसके लिए पहले से विचार कर लेना चाहिए, ताकि हम किसी काम को हाथ में लें तो बीच में हमारा मैनेजमेंट फेल ना हो और हम उसका लाभ ले सकें। प्रखर जैन जबलपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि मैं किस प्रकार से नकारात्मक सोच को बदल करके पॉजिटिव सोच में बदल सकूं, कृपया समाधान रोज कीजिए। ही तो इसका उत्तर देता हूँ भैया, आगे बोलो। निष्प्रह जैन बाबई से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, धर्म की व्यवहार की जो भी जितनी भी अच्छी बातें हैं लगभग सभी जानते हैं। कम से कम अधिकांश जैनी तो जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इन पर अमल केवल आप जैसे कुछ गिने चुने ही कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ऐसा इसलिए होता है कि इस दुनिया में दुर्योधन के अनुयायी ज़्यादा है। सबकी दुर्योधनी प्रवृत्ति है, युधिष्ठिर की प्रवृत्ति कम है। दुर्योधनी प्रवृत्ति क्या थी? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को और उसके फल को जानता हूँ, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और उसके परिणाम को भी जानता हूँ, पर उससे निवृत्त नहीं होता। जब तक ऐसी वृत्तियाँ बनी रहेगी, हम धर्म की बातें ही करते रहेंगे,
धर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, धर्म की बातें करना अच्छी बात है, पर केवल बातें ना करें, धर्म करें। धर्म करने से काम होगा, बातें करने से नहीं। डॉक्टर संजीव जी प्रचंडिया, ट्रस्टी गुणायतन, अलीगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि पुण्य के उदय में प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती और पाप के उदय में प्रमाण काम नहीं आता, तब प्रमाण की उपयोगिता क्या होगी? कृपया शंका का समाधान कीजिए। पुण्य के उदय में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पाप के उदय में प्रमाण काम नहीं आता, तो प्रमाण की उपयोगिता क्या है? देखिए, आपने जिस प्रमाण की बात की, मैं उस प्रमाण की बात नहीं करता, पर मैं तो ये कहता हूँ अपने भीतर के प्रमाण को जान लो, तो न पुण्य से प्रभावित होगे न पाप से प्रभावित होगे। प्रमाण क्या है जानते हो? प्रमाण है हमारे भीतर का ज्ञान। ज्ञान भाव में जीने वाला व्यक्ति न पुण्य में जीता न पाप में जीता, अपितु पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके जीता। महाराज श्री यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में लता जी गंगवाल के दोनों बेटे यहाँ पर अरहत भाई और रम्यक भाई अपने प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। उसके पहले अलका जैन महाराज श्री और साथ ही साथ संजय जी रायपुर से हमारे बीच में हैं, जो कि यहीं रुके हुए हैं। उनसे भी निवेदन करता हूँ वो यहाँ आएंगे, अपने प्रश्न रखेंगे। भाई बेटा रम्यक और अरहत दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तब तक महाराज श्री अलका जैन भोपाल से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि पंडित धन्नालाल जी शास्त्री कानपुर वालों की सुपुत्री हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अभी 30 दिसंबर को पापा जी सुबह कानपुर में चंदा प्रभु भगवान का जन्म हुआ, तब कल्याणक व पारसनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक था, तो भगवान का अभिषेक के निमित्त से घर से पैदल मंदिर जी की ओर गए और धोती दुपट्टा पहनने के लिए अपने पैंट शर्ट वगैरह उतार ही रहे थे कि उनके तन पर बनियान अंडरवियर थी। वे गिरे और उनके प्राण पखेरु प्रातः 7:45 पर उड़ गए। वह घर से निकले थे भक्तांबर जी विनती आदि पढ़ते हुए। महाराज श्री, हमारी शंका है कि उनकी क्या गति हुई होगी, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पंडित धन्नालाल जी शास्त्री को मैं पिछले लगभग 37-38 वर्षों से जानता हूँ। बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे और जो लक्षण आपने बताई है, इस तरह का सुमरन कुल बिरले धर्मात्मा व्यक्तियों को ही योग मिलता है। वयोवृद्ध तो थे ही, और आपने जैसे बताया नियमतः वह सदगति के पात्र होंगे। भगवान के अभिषेक के लिए जो अपने वस्तुओं को बदलने के लिए लगे हैं, निश्चित वह उनके जीवन के उद्धार का कारण होगा। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद है और ये कहना है आना जाना तो सबका लगा हुआ है। वो गए, अपना काम करके गए, हम लोगों को हमारी राह दिखाए हैं, हम उस राह पर चलें। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आदमी को ना कायदे पसंद है ना वादे पसंद है, सिर्फ फायदे पसंद है। मेरे कहने का मतलब है कि आदमी का मन तो साफ होता है, किंतु उसे पैसा बिगाड़ देता है। ज़्यादा पैसे से उनका ईगो बढ़ जाता है। उनके ईगो को कैसे कंट्रोल किया जाए? न कायदे पसंद है न वायदे पसंद है, आदमी को बस केवल फायदे पसंद है। बहुत अच्छी बात कही है। और साथ में जो तुमने सवाल किया है कि मन तो साफ है लेकिन पैसा उसे बिगाड़ देता है, पैसा ज़्यादा होने से ईगो आ जाता है। ईगो को कैसे सुलझाएं? देखिए, ईगो केवल पैसे का नहीं होता, ईगो कई चीज़ों का होता है। हर व्यक्ति के ईगो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग वजह से होते हैं, समझ गए? एक भिखारी का भी ईगो होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो पैसा वाला उसके ही पास ईगो हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पैसे वाले हैं पर विनम्र हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एकदम फ़कीर है पर बड़े अकड़ा है। तो ईगो हमारे अंदर की दुर्बलता है, समझ गए? एक किसी ने बोला, एक भिखारी को किसी ने 1 रुपया का सिक्का दिया, उसने सिक्का उछाल करके दिया, बोला पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, मेरी रेपुटेशन क्यों बिगाड़ते हो, 10 का सिक्का हो तो दो। ये भिखारी का ईगो है। बोले पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, मेरी रेपुटेशन क्यों बिगाड़ते हो, 10 का सिक्का हो तो दो, यहाँ 10 से कम में नहीं चलेगा। अब वो है भिखारी, भीख मांग रहा है, पर ये भी उसका ईगो है, समझ गए? तो ईगो का संबंध पैसे से नहीं। ये बात मानता हूँ कि पैसे वाले को ईगो हो सकता है, पर होता ही है ऐसा नहीं, बहुत आयत होता है। पर केवल पैसा का संबंध ईगो से नहीं है, ईगो का संबंध बहुत व्यापक है। किसी को किसी भी निमित्त से ईगो हो सकता है। किसी को ज्ञान का ईगो होता है,
किसी को अपने पावर का ईगो होता है, किसी को अपने रूप का ईगो होता है, किसी को अपने संपर्कों और संबंधों का ईगो होता है, किसी को अपने बड़े होने का ईगो होता है, किसी को अपने कुल और जाति का ईगो होता है, किसी को अपनी तपस्या का ईगो होता है, किसी को अपनी प्रॉस्पेरिटी का ईगो होता है, किसी को पैसा का ईगो होता है। ईगो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर जिस चीज़ का ईगो है, अहम है, वो खतरनाक है, क्योंकि अहम का अंत बुरा होता है। जो ईगो करता है उसको एक दिन बहुत नीचे देखना पड़ता है। कहा जाता अभिमानी का सिर नीचा, उसे आज नहीं कल नीचे देखना ही पड़ेगा। तो सवाल है ईगो होता क्यों है? ईगो उसे ही होता है जो अपने जीवन की तुच्छ उपलब्धियों को शाश्वत मान लेता है। थोड़ी सी जो अचीवमेंट उसे हुआ वो उसे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान ले और ये सोच ले बस मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। यही ईगो है। जब व्यक्ति की सोच बदलती है, आध्यात्मिक होती है, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब बातें बाहर के संयोग हैं, ये स्थायी नहीं है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं, रूपवान को कुरूप बनते कोई देर नहीं लगती, राजा को रंक बनते कोई देर नहीं लगती, करोड़पति को रोडपति आते बनते कोई देर नहीं बनती, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनते कोई देर नहीं लगती। ये तो संसार का खेल है। पंडित पागल हो सकता है और मूर्ख विद्वान बन सकता है। ये चक्र चलता रहता है, ये कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती। इस सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी ईगो नहीं होता। समझ गए? मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत संपन्न है, बल्कि वैभव के शिखर पर बैठे हैं, पर डाउन टू अर्थ है। वो जानते हैं कि मेरे पास आज पैसा है, कल रहे ना रहे कौन भरोसा, किसका अभिमान करे, कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को जमीन से जुड़े रहना चाहिए, न हमें किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो चीज़ें आज है, कल रहे न रहे, ये सब मेरे नहीं हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। जब तक पुण्य का योग है तब तक मेरी है, और पुण्य का योग खत्म हुआ सब गड़बड़। ये सच्चाई जो जान ले उसके हृदय में ईगो नहीं रह सकता। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु महाराष्ट्री, जो इंसान पास होता है उसका तो सब बुराई करते हैं, और जो इंसान दूर रहता है उसको सब याद करते हैं, और जो इंसान इस दुनिया से ही चला जाता है उसको फूलों का माला पहनाया जाता है, उसका तारीफ किया जाता है, उसको बोला जाता है जैसे क्या इंसान था, क्या करके गया है, क्या कमाल का इंसान था। तो महाराष्ट्री जब वो जिंदा था तब तो उसका बुराई किया जा रहा था, जब वो चला गया तब तो उसका अच्छाई किया जा रहा है। ऐसा क्यों महाराष्ट्री? बहुत अच्छा सवाल। जो इंसान दूर रहता है उसे सब याद करते हैं, और जो पास होता है उसकी बुराई करते हैं। एक सवाल का पक्ष ये है। और आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक तो लोग उसकी बुराई करते हैं, और मर जाने के बाद उस पर फूलों की माला चढ़ाकर कहते हैं क्या इंसान था, क्या अच्छा कर गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दूर के ढोल सुहावने लगते। समझ गए? ध्यान रखो, जैसे किसी बगीचे में जाओगे ना, गुलाब के बगीचे में, दूर खड़े होगे तो केवल फूल दिखेगा, उसकी खुशबू आएगी, उसका सौंदर्य दिखेगा, लेकिन उसके कांटे दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसके नीचे पड़े सड़े गले पत्ते नहीं दिखते। समझ गए? इसी तरह कोई इंसान जब हमसे दूर रहता है तो हमें जो कुछ भी दिखती है उसकी ऊपर की चमक दिखती, लेकिन जब हम उसके निकट जाते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ भी दिखती है, कमियाँ भी दिखती है, और कमियाँ हर इंसान में, अच्छाई कमी सब दिखती है। तो बहुत कम लोग हैं जो व्यक्ति की कमियों को पचा सकते हैं। लोगों का हाजमा खराब है, वो कमियों को नहीं पचा पाने के कारण व्यक्ति की अच्छाइयों को भी भुला देते हैं। इसलिए जो पास होता है उसकी लोग अच्छाई कम बुराई ज़्यादा करते हैं। उसकी अच्छाइयाँ उसको दिखती नहीं, उसको वो कांटे दिखते हैं, फूल दिखते नहीं हैं। अगर अपनी दृष्टि बदल दे तो कांटों के बीच फूल देख ले तो वो अच्छाइयाँ दिखेगी, और अच्छाइयाँ दिखेगी तो फिर वो उसको याद करेंगे, प्यार करेंगे। पर बुराइयाँ देखने वालों की तो बुराई होती है। तो एक तो व्यक्ति का नज़रिया ही कुछ उल्टा है, वो फूल की जगह
कांटे देखता है। नज़रिया बदले तो काम अलग हो। दूसरी बात, जो पास होता है उसको याद नहीं करते, मर जाने के बाद फूलों की माला चढ़ाकर याद करते हैं। इसकी वजह क्या है? ये भी एक मानवीय दुर्बलता है, क्योंकि जो हमारे जितना निकट होता है मनुष्य उसको उसके प्रति उतना ही लापरवाह होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती उसकी नज़र में। कहते ये तो पास में ही है। जब दूर चला जाए उसके लिए लगता है क्या हुआ। माने जिनके प्रति हम निश्चिंत होते हैं उसकी कदर नहीं होती। समझ गए? चलो भाई ये तो अभी है, हमारे बीच में हैं ही, सब ठीक हो जाएगा, ये तो भी हैं। लेकिन चले जाए तो पता लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। जैसे हम सांस लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं, कभी लगता है कि श्वास की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है? नहीं लगता ना। श्वास की हमारी इम्पोर्टेंस कब है? जब श्वास उखड़ने लगती है, श्वास रुकने लगती है, तब लगता है अरे श्वास कितनी इम्पोर्टेंट है, तो लोगों को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। इसी तरह बत्ती सी है, तुम्हारी तो अभी बत्ती सी नहीं आई। दांत है, कभी दांत में जीभ जाती है? ऐसे नॉर्मली बहुत कम, लेकिन दांत टूट जाए, एक आध दांत तो टूटे होंगे, दूध के तो सब निकल गए होंगे, कहे ना। जिस दिन दांत जाते तो 24 घंटे जीभ वहाँ जाती है ना, बार बार जीभ वहाँ जाती है ना दांत टूटने के बाद। तो जब तक दांत थे तो उसका ध्यान नहीं, दांत चले गए तो एहसास होता है दांत चले गए, दांत चला गया, दांत चला गया, दांत चला गया। जब तक व्यक्ति हमारे बीच रहता है हमें उसका कोई मूल्य नहीं समझ में आता। जब व्यक्ति चला जाता है तब समझ में आता, अरे वो क्या आदमी था, गजब का आदमी था, क्या उसका जीवन था, क्या काम करके गया, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। एक स्वाभाविक वृत्ति। नमोस्तु महाराष्ट्री। संजय जी जैन रायपुर से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के, तो उनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता, कोई भी काम करते हैं छोटा सा तो बहुत कंसंट्रेट होते हैं। और जैसे वो 8, 10 साल, 12 साल, जैसे अभी दोनों छोटे बच्चे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें दिखती हैं तो इनका कंसंट्रेशन कम होता है, डाइवर्सिफाइड होता है कंसंट्रेशन। तो इनका कंसंट्रेशन इस एज के ही बच्चों को बना रखे, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा दूसरा प्रश्न है महाराष्ट्री की प्रतिकूलताओं में मन को शांत कैसे रखें और वर्तमान में कैसे जिएं? 3 प्रश्न। देखिए, सबसे पहला सवाल बच्चों का। बच्चों के मन में जब तक सरलता होती है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, और जैसे जैसे वो और चीज़ों से प्रभावित होने लगते हैं उनका चित्त बंटना शुरू हो जाता है और फिर देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। प्रायः 12 साल की उम्र तक बच्चे माँ बाप की पूरी बात मानते हैं। 12 के हो गए? हाँ, हो गए ना, होने वाले। फिर धीरे 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 दोस्तों के, फिर थोड़े बड़े हो जाए तो किसी और के हो जाते, है ना। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लोगों की ऐसी वृत्ति बनती है। तो बच्चों में जो बचपन के संस्कार हैं वो आगे भी बनी रहे, उसके लिए हमें चाहिए उनके उम्र की वृद्धि के साथ हम अपनी निकटता उनसे बढ़ाएं, हमारा संवाद उनसे होना चाहिए। बच्चों के लिए माँ बाप उनके सबसे अच्छे मित्र बन जाना चाहिए। अगर माँ बाप के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और मैत्रीपूर्ण संबंध हो तो दूसरे मित्र उसके लिए बाद में रहेंगे, माँ बाप पहले। इसके लिए चाहिए कि आप उनके लिए समय दो, जिसका आजकल बहुत अभाव है। लोगों के पास समय नहीं है, पैसा है, बच्चों को पैसा पकड़ा देते, समय नहीं दे पाते, इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है। हमें समझना ये चाहिए कि पैसों से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। हमें जो काम होना है वो समय से होगा, स्नेह से होगा। वो समय स्नेह का सिंचन बच्चों को अगर दिया जाए तो वो बच्चे हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसा कि हम उनके संदर्भ में चाहते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत कैसे रखें और वर्तमान में जीना कैसे सीखें। अक्सर ये सवाल आता है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी परिस्थिति, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि परिस्थिति विपरीत है घबराओ मत, विचलित मत हो। पहली बात तो ये सोचो कि हम परिस्थिति को बदल सकते तो बदलें,
और बदलने में यदि हम समर्थ नहीं हैं तो उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें और ये सोचें रात के बाद दिन होगा। अभी रात है, फिर प्रभात होगा, आज नहीं तो कल होगा, समय बदलेगा। सोच को सकारात्मक बना के रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें और मन में धैर्य धारण करें तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी हम अपने मन की अनुकूलता से उसे ठीक कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियाँ हम पर हावी नहीं होगी और वर्तमान में जीने के लिए बस एक ही बात दिमाग में रखें, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा, हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा, सब कुछ ठीक होगा। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। ये बात अपने हृदय में बिठाल दो। क्या बोल रहा हूँ? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इतनी बात दिमाग में बिठाल देंगे तो फिर हमारी स्थितियाँ कभी गड़बड़ नहीं हों। अनिल जी मेहता उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और शंका समाधान से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। तो हे गुरुवर, कौन सा बूस्टर डोज लगाएं कि डर का वायरस हिम्मत में बदल जाए? कृपया समाधान करें। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और शंका समाधान जैसा वैक्सीन नहीं। तो आपने पूछा कौन सा ऐसा बूस्टर डोज लगाएं कि डर की जगह हिम्मत आ जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपके प्रश्न में ये बात जब प्रकट है कि आपको शंका समाधान अगर वैक्सीन का काम कर रही है तो बस इसका डोज प्रॉपर लेते रहिए और फुल डोज ले लीजिए, तो फिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डर कभी नहीं आएगी। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों के हृदय में डर ज़्यादा व्यापता है, डर के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, लेकिन जिनको ज़्यादा डर है वे भावना योग करें और भावना योग के क्रम में अभयो हम सुरक्षितो हम। मैं अभय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मैं अभय हूँ। अमृत्योर हम, मैं मृत्यु से रहित हूँ। अभयो हम सुरक्षितो हम अमृत्यो हम, अभयो हम सुरक्षितो हम अमृत्यो हम। अपने इस स्वरूप को बार बार इन वाक्यों को दोहराकर अपने स्वरूप का आभास करें तो मन का डर खत्म हो जाएगा। फिर किसी भी तरह की बाधा हृदय में नहीं आएगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। अतुल जी दुबे सतना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, हाथ दो, पैर दो, कान दो, आँख दो, काम एक, किंतु जीव एक, काम दो, चखना और चलना, अनेक कार्य, ऐसा क्यों? यही तो है, उसी में संभलना है। जीभ बहुत खतरनाक है, चखने में तो उतनी खतरा नहीं है, पर जीभ चल जाए तो बहुत खतरा है। तो जीभ चले उससे पहले हम अपने आप को संभाल करके चले। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।